जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिबू में। तो आज के वीडियो में हम नेटवर्क थ्योरी के इलेक्ट्रिक चार्ज का फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो गए उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम दो चीज़ करने वाले हैं। हम इलेक्ट्रिक चार्ज का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, और दूसरा वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस के सीरीज़ को लगाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए जो चार्ज है, चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पहले हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं चार्ज की बात करूँगा तो कोई ये वाला चार्ज नहीं समझ लेगा कि इलेक्ट्रिकल की दुनिया में और जनरल दुनिया में चार्ज का मतलब दोनों अलग अलग होता है। जनरली हम चार्ज का बात करेंगे तो कोई भी हम सर्विस लेते हैं, उसके बदले में जो हम किसी को मनी देते हैं वो मेरा चार्ज हो जाता है। ठीक, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये चार्ज की हम बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल में जो होता है चार्ज के बाद वो कुछ इस टाइप से होता है, जैसा कि आपको दिखाया मैंने। ये वाला सिम्बॉल, जैसे ये सिंबल क्या है, तो इलेक्ट्रिकल की दुनिया में चार्ज का मतलब ये है। इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो आप लोग चार्ज का मतलब वो नहीं समझ लीजिएगा कि चार्ज का मतलब वो नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में हम चार्ज पढ़ेंगे। चलिए चार्ज पढ़ने से पहले हम थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरा क्या कहता है। तो देखिए, ये आपका हो गया, ये आपका मान के चलिए ये एटम हो गया, जैसा कि आप फिगर में स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं एटम क्या है। देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन में ये क्या बोलते हैं भाग लेते हैं, वो आपका एटम कहलाता है। तो देखिए एटम में क्या होता है कि देखिए, एटम किसी भी एटम के अंदर ये आपका न्यूक्लियस हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए जूम होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको पेन चेंज करके बताता हूँ। किसी में एटम में आपका ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, आवेशीन होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये आपकी जो ये कक्षा हो गया आपका फर्स्ट सेकंड, ये जितने भी कक्षा होंगे वो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ठीक, तो बेसिकली बात है कि एटम्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। कोई भी एटम जो होता है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से वो बना होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके सेंटर में न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन्स आपके चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक, तो जैसा कि ये पॉइंट में यही वही बताया हूँ कि आपको। चलिए मैं पेन चेंज करता हूँ, रेड अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, तो आपका न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस आपका सेंटर पार्ट हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स आपके चारों ओर ऑर्बिट में घूमेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे फिगर देख रहे होंगे। ठीक, तो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी एलिमेंट है तो वो जिस छोटे पार्ट से बना है वो आपका एटम होता है, और एटम के अंदर आपका सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, जिसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका वो चारों ओर घूमता है। तो देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटॉन पे कौन चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होते हैं। तो चलिए आगे उसको हम डील करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो इसमें हम दो बात करेंगे, डिफिनेशन की और फॉर्मेशन की बात करेंगे। यहाँ फॉर्मेशन आपका हो गया और यहाँ डिफिनेशन हो गया, दोनों की हम बात करेंगे। तो डिफिनेशन इसका क्या कहता है कि यह बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी मैटर करने का मतलब इस दुनिया में कोई भी वस्तु है का, जो वस्तु आपका जगह छेकती है, स्थान छेकती है, जिसका एक वॉल्यूम होता है, वो आपका मैटर कहलाएगा। अगर ये पेन है, मान चलिए एक पेन है मेरा, ये बना हुआ है, तो अगर ये कोई जगह जगह छेक रही है तो ये आपका मैटर है। तो कोई भी वस्तु, तो मैटर आप समझ गए कि कोई वस्तु जो जगह छेकती है वो आपका मैटर हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन ये कहता है, ये कट इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन आपका मेनली ये कहता है कि अगर उसको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही मेरा चार्ज कहलाता है। और आगे आप ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रख लीजिए, आपको पूछेगा कि कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या कहलाता है, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो चार्ज का डिफिनेशन मेनली यही है कि कोई भी मैटर को अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि मेरा चार्ज कहलाता है। तो चलिए डिफिनेशन से आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलिए इसके हम
फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, देखिए मान के चलिए कि ये एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, ठीक। जब इसको हम आपस में रगड़ेंगे, फ्रिक्शन करवाएंगे, मान के चलिए इसको हम आपस में मतलब फ्रिक्शन करवा दिए, रगड़ दिए, तो इससे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएगा, तो या नहीं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस ए से या तो बी पे चल जाएगा या बी से ए पे चला जाएगा, दोनों प्रोसेस हो सकता है। तो अगर मेरा ए से बी पे चला गया, देखिए ए में से बी पर चला गया, तो ये आपका ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली हो जाएगा, बी निगेटिवली हो जाएगा, ठीक। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, ए में से अगर बी पे चला गया तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, क्योंकि ए से गया है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी पर गया है तो ए बी नेगेटिव हो गया। चलिए आपको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, पहले इसको हम डिफिनेशन पढ़ते हैं अपने लोग। तो डिफिनेशन इसका आपका ये है फॉर्मेशन कि व्हेन टू सब्सटेंस रब टुगेदर, ठीक। रब्ड मतलब उसको हम घिस दिए, आपस में फ्रिक्शन करवा दिए, तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटम्स ऑफ वन ऑफ द सब्सटेंस गो इनटू द एटम्स ऑफ अदर। जैसा कि मैंने बताया कि ए है, ये बी है, तो इसको हम घिसेंगे तो ए से बी चला गया, वो यही बोल रहा है। तो दस द बॉडी विच गेंस बिकम गेंस, मतलब जो आपका ग्रहण करता है, यहाँ गेंस का मतलब ग्रहण किया, यहाँ पे बी मेरा ग्रहण किया तो ये निगेटिव हो गया, जैसा कि बताया कि बिकम्स निगेटिवली चार्ज एंड व्हेन द वाइल द बॉडी हु लूजेज इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिव। पॉजिटिव लूजेज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये आपका ए दिया आपको सॉरी, तो ए दिया आपको बी को, तो ये क्या हो गया, मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक। तो आई होप आप ये समझ गए। चलिए एक बार मैं और अच्छे से बताता हूँ। मान के चलिए दो बॉडी है ए और बी, ठीक। इस दोनों को मैं आपस में मतलब रगड़ दिए, तो ए पर से, चलिए ए पर से अगर मेरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ए पर से इलेक्ट्रॉन बी में चला गया, तो ए मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और बी पर गया है, बी पर गया है इसलिए निगेटिव हो गया। आप मेरे सेंटेंस में अच्छे से को नोट मतलब ध्यान रखें कि हम बोल रहे हैं कि ए में से गया है बी पर, तो ए पॉजिटिवली है, बी पर गया है तो निगेटिव, ठीक। इसको अदर एग्जाम्पल के साथ भी हम समझते हैं। मान चलिए गाँव में एक अमीर आदमी है राम, ठीक। दूसरा गरीब आदमी है श्याम। तो क्योंकि राम अमीर है तो दोनों में मान चलिए इंटरेक्ट हुआ, आपस में बातचीत हुई, तो जैसा कि हम समाज में रहते हैं तो हमें सबसे मिल के ही रहना होता है। मान चलिए राम अमीर है और श्याम गरीब है। चलिए पेन चेंज करके बताते हैं, वो तो कट ही गया। चलिए राम अमीर, क्या हो रहा है, जैसे कि मैं तो राम अमीर है और श्याम गरीब है, तो ठीक। तो दोनों में इंटरेक्शन हुआ, तो राम ने कुछ रुपए श्याम को दे दिए थे, ठीक। क्योंकि राम अमीर है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब रुपए देने के बाद, पहले तो ये न्यूट्रल ही थे, दोनों न्यूट्रल ही थे, और क्योंकि रुपए देने के बाद तो राम पॉजिटिवली हो गया और श्याम जो हो गया वो निगेटिवली हो गया, ठीक। क्योंकि नहीं बोलते हैं, जैसे गांव घर में आप ही देखते होंगे कि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि मैं आपका ऋणी हूँ कि आपने मुझे कर्ज दिया। तो जो मतलब जिससे हम लेते हैं हम उसका ऋणी हो जाते हैं। तो जस्ट लाइक वही बात यहाँ है कि हम जिससे लेंगे, हम अगर हम ले लिए तो हम निगेटिव हो जाएंगे, और जो दे दिया हमको वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इतना सार करने का मतलब अगर हम सम अप करके हम बोलें तो देखिए, व्हेन ए बॉडी हैज़ डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल शेयरिंग देन चार्ज प्रोसेस्ड अकर्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए जब हम कोई भी बॉडी पे मेरा डिफिशिएंसी और एक्सेस, डिफिशिएंसी का मतलब कमी और एक्सेस का मतलब ज़्यादा, कमी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा, वो कैसे होगा, जब उस बॉडी को हम आपस में नॉर्मल शेयरिंग कराएंगे या हम रगड़ेंगे, उसको फ्रिक्शन करवाएंगे, तो जो डिफिशिएंसी और एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन का, वही मेरा चार्ज, उसी प्रोसेस के दौरान मेरा चार्ज है जो अकर होता है। जिस पर से गया वो पॉजिटिव है, जो लिया वो निगेटिव हो जाता है, ठीक। तो आई होप आप चार्ज समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि चार्ज में क्या है। देखिए चार्ज जो है आपका वो दो टाइप का हो जाता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि चार्ज के जब भी बात होगा तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज समझिएगा। जनरल चार्ज जनरल की दुनिया में ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक की दुनिया में ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मतलब प्रोटॉन पे होता है, इसके कारण ये पॉजिटिव हो जाता है, और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, इसके कारण ये निगेटिव होता है। आगे एक टेबल मैंने बनाया, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप यहाँ पे बस समझे कि अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक। चलिए आगे देखिए यही टेबल की मैं बात कर रहा था। ये आपका टेबल है,
टेबल क्या कहता है कि देखिए, इससे मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। इसमें आपको मैंने पार्टिकल्स लिखे, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इधर मैंने डिस्कवरी मेड ऑफ, नेचर ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज और मास लिखे हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ, ये पेन नहीं, ये ठीक है, नहीं तो चल ही नहीं रहा है। चलिए ये ले लेते हैं। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ वो जे थॉमसन साहब ने, एक मिनट रुके आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी की वो जे थॉमसन साहब ने 1869 में किए। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने 1886 में, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक साहब ने 1932 में किए। ठीक, तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन मेरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो हो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो आवेशीन होता है, यहाँ पे उस न्यूट्रल होता है, आप जो कह लें। ठीक, जीरो उस पर चार्ज होता है। अगर अमाउंट की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे अमाउंट आपका चलिए जूम होगा, चलिए सही बाबू, अच्छा है। तो इलेक्ट्रॉन पे आपका जो अमाउंट होता है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पे सेम चार्ज यानी कि उतना ही 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। बट यहाँ पे फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज, इसके कारण यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके कारण यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अगर हम मास की बात करें तो देखिए, मास से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे खुल के आएगा। तो पहले मास देखते हैं। तो मास देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास है आपको 9.11 × 10⁻31 kg है आपका, और प्रोटॉन का है जो है 1.67 10⁻27 kg है वही, और न्यूट्रॉन का भी प्रोटॉन के बराबर ही होता है। ठीक, तो ये आप टेबल आपको काफ़ी माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एग्जाम्स में एक आध क्वेश्चन पूछ ही सकता है। ठीक, तो देखिए, नोट की क्या बात हुआ कि देखिए, इलेक्ट्रॉन का आप अगर इस दोनों का आप कंपैरिजन करेंगे तो देखिए, आपको यहाँ से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो वही मैंने लिखा है कि आप हमेशा नोट रखें कि इलेक्ट्रॉन का मास आपको हमेशा कम होंगे प्रोटॉन से। ठीक, तो फार्मूला को ये जो मैंने 2 फार्मूला लिखे हैं, आप इसको हमेशा ध्यान में रखें कि आपको मास ऑफ प्रोटॉन अगर पूछा जाए तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1837 लिखिएगा। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका पूछा जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन बाय 1837 आप लिखिएगा। ये आपको अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला बस याद करके चले जाते हैं, ये वाला अगर उसको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो वो गलत करके चले आएंगे। तो आप, मेरा सजेशन आपका ये रहेगा कि आप ये दोनों फॉर्मूला को याद रखें। आप बेसिक सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास वो कम होता है प्रोटॉन से। ठीक, इसी कारण क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स जब मोबाइल पार्टिकल्स होता है। ठीक, आपने कभी ये सोचा है कि प्रोटॉन मेरा मूव क्यों नहीं, मोबाइल पार्टिकल का मतलब कि वो मूव कर सकता है। आपने कभी ये सोचा है कि प्रोटॉन मेरा मूव क्यों क्या बोलते हैं, मूव क्यों नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ही क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। जैसा कि ये मेरा यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन मेरा घूमते रहता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसलिए ये चारों तरफ घूम रहे हैं। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें, तो आपके लिए एग्जाम्स में बेहतर होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे टेबल की, आपका टेबल मैंने क्या क्या बताया। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि हम जो चार्ज पढ़े हैं उसका, ये जो मेरा चार्ज है उसका मेरा सिंबल क्या है। तो देखिए, चार्ज का सिंबल आपका क्यू होता है, आप कैपिटल क्यू बोले या स्मॉल क्यू बोले, इसका यूनिट आपका कूलम्ब होता है। ठीक, तो आप कूलम्ब क्या होता है देखिए, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। ठीक, तो मतलब चार्ज का कितना क्वांटिटी वो 1 सेकेंड में किसी कोई कंडक्टर से या किसी और से वो ट्रांसफ़र करेगा, वही आपका 1 कूलम्ब होता है। दैट मीन कि 1 सेकेंड में वो कितना क्वांटिटी ट्रांसफ़र करेगा, वही आपका 1 कूलम्ब हो जाता है। ठीक, और ये फार्मूला आप देख लीजिए कि Q/I/T। ये फार्मूला आपको आगे भी देखने को मिलेगा, जब मैं करंट बताऊँगा तब ये फार्मूला काफ़ी तब इस फार्मूले से आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर Q/I/T हो जाएगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट देखिए, ये फार्मूला भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए मैंने डबल स्टार, यहाँ पे हमको ट्रिपल स्टार भी मार देना चाहिए कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है आपका चार्ज ऑफ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 कूलम्ब जो आपका बराबर होता है वह इतना इलेक्ट्रॉन्स
इतना इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है। अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालिएगा, जैसे कि मैंने निकाला है कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, तो 1 बाई ये इतना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का आपको ये निकल जाएगा। तो यहाँ से भी आप एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है तो ये आपका माइनस में होगा। हमेशा आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो माइनस में और प्रोटॉन पे जो होगा वो प्लस में होगा। ठीक, तो ये दो फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना चार्ज। ठीक, तो देखिए आगे आगे क्या है। आगे है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मेरा क्या प्रॉपर्टी है, तो देखिए लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे लाइक और अनलाइक का क्या मतलब, लाइक मतलब सेम, देखिए लाइक मतलब सेम हो जाएगा, आपका अनलाइक मतलब डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अनलाइक लगा है तो डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि देखिए, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है लाइक चार्ज, यानी कि यहाँ पे लाइक की अगर हम लाइक की बात करें तो यहाँ देखिए प्लस प्लस आपका लाइक हो गया और माइनस माइनस आपका लाइक हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस ये जो है आपका वो रिपेल कर रहा है। यहाँ पे जैसा कि है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो प्लस प्लस और माइनस माइनस ये आपका लाइक हो गया। जैसा कि यहाँ ये लाइक ये अनलाइक, तो आपका लाइक जो होगा वो प्लस प्लस और माइनस माइनस ये दूसरे को रिपेल करेगा। जब हम प्लस एक प्लस चार्ज को फिर दूसरा प्लस चार्ज को दूसरे के पास लाएंगे तो वह एक दूसरे को रिपेल मतलब हटा देगा, और माइनस माइनस को लाएंगे तो वो भी हटा देगा। और अनलाइक की हम अगर बात करें तो अनलाइक जो आपका होगा प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो गया, जब इस दोनों को हम आपस में लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए इसको हम एक और वे में समझते हैं। कि मान के चलिए ये गर्ल्स, तो हम लड़के गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, गर्ल्स हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो हम लोग ये अनलाइक चार्जेज हो गए। ठीक, अब यहाँ पे कोई लेस्बियन की बातें नहीं करेगा कि वो बात यहाँ पे वो बातें यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ सिंपली आपको समझाने का मतलब है कि हम अगर कोई लड़का है तो वो गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और कोई लड़की बॉयज़ की ओर अट्रैक्ट होती है, ये लाइक चार्जेस हो गए। ठीक, और बॉय बॉय में कभी देखे हैं कि बॉय बॉय में कोई एक लड़का है और दूसरे लड़का से अट्रैक्ट हो गया, और गर्ल्स में जनरली नहीं होता है, वो वाला केस में हो जाता है। तो आप आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का, ये क्या होता है कि क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब कि ये एक क्वांटिटी में ही होगा, ऐसा नहीं ये क्वांटिटी में ही होगा। ठीक, और ये फार्मूला आप देखिए Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एक बोलते हैं ना कि इस फार्मूला से आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल बनेंगे, तो इसको तो आप हमेशा माइंड में सेट ही कर लीजिए। जहाँ पे एन क्या है आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, ये मतलब 4 बढ़ते जाएगा 5 6 7 इन्फिनिट तक। और ई क्या है आप तो जानते ही है कि अभी तक में आपको ये वाला ई से आपको फैमिलियर हो जाना चाहिए कि इसका चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपका हो जाएगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपका चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है चार्ज आपका। और ये क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब का ये है कि मान चलिए यहाँ पे अगर इसमें मेरा अगर दो कूलम प्लस 2 कूलम चार्ज है, अगर मेरा इधर से आ रहा है 3 कूलम, इधर से जा रहा है 4 आ रहा है 5 कूलम, 4 कूलम और जा रहा है 5 कूलम, तो ये सब जो होगा वो एडिटिव प्रॉपर्टी में होगा। ठीक, 2 कूलम है, अगर आने वाले को हम प्लस ले जाने वाले को माइनस ले लेंगे, तो उस सबको जोड़ जाड़ के जो होगा मेरा किसी एक संख्या जो मिलेगा, तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब वही हुआ कि चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। ठीक, और ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि चार्ज मेरा कौन क्वांटिटी है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। चलिए देखते हैं और कुछ है। देखिए ये मेनली आपका चार्ज के लिए इतना थ्योरी हो गया। ठीक, चार्ज का आपका इतना थ्योरी हो गया जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज का फुल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो चार्ज भी फुल था इसीलिए। और कुछ भी चार्ज में होता है जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम देखेंगे तो उसको हम और कुछ इसका पार्ट है वो हम आई होप मुझे यहाँ मतलब नहीं लगा कि यहाँ पे भी और बताना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब देखेंगे तो उसको हम वहाँ पे देख लेंगे कुछ पार्ट जो छूट गया है। तो कल मैं क्या करने वाला हूँ बता देता हूँ। कल चार्ज का आपका फुल जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके, चाहे वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स है SSC RRB UPPCL, जो भी एग्ज़ाम्स है, जैसा कि मैंने बताया कि किस किस एग्ज़ाम्स को कवर करेगा नेटवर्क थ्योरी, तो उस एग्ज़ाम्स में जो चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक, वो मैं अगर 2-3 सीरीज भी उस क्वेश्चंस को लेने पड़े तो मैं लूँगा, लेकिन वो सब आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ गलती हुई है तो हमें बताइए ताकि इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।